आज हम उस स्थान पर आ गए हैं जहां पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, वो पल जहां आत्मा का पहला न्याय दिया जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब आत्मा 16 भयानक द्वारों से गुजरकर यमदूत के साथ यमलोक पहुंचती है तो उसका स्वागत होता है यमराज के महान दरबार में। गरुड़ जी अद्भुत होकर पूछते हैं, प्रभु, यमराज का दरबार कैसा होता है? भगवान विष्णु कहते हैं, यमराज का दरबार शक्ति, सत्य और न्याय का मंदिर है। यहां न झूठ चलेगा न पक्षपात। हर आत्मा का न्याय उसके कर्मों के आधार पर होता है। दरबार का वर्णन दिव्य है। यमराज का सिंहासन। यमराज एक विशाल तेजोमय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनका स्वरूप गहरा, शांत और संयुक्त होता है। उनकी आंखों में न्याय का प्रकाश और उनके मृदु स्वर में एक अद्भुत घनता होती है। चित्रगुप्त का प्रकट होना। जब आत्मा दरबार में आती है तो सबसे पहले बुलाए जाते हैं चित्रगुप्त। वो देव लेखक जो हर प्राणी की हर सांस, हर कर्म, हर बात का हिसाब रखते हैं। चित्रगुप्त एक दिव्य पुस्तक खोलते हैं। इसी पुस्तक को कर्म ग्रंथि कहा जाता है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, क्या चित्रगुप्त सब कुछ लिखते हैं? प्रभु कहते हैं, हाँ गरुड़, इंसान सोचता है उसके छोटे कर्म कोई नहीं देख रहा, लेकिन चित्रगुप्त सब देखते हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल। आत्मा का पहला न्याय। यमराज आत्मा से पूछते हैं, तुमने जीवन में क्या किया? किस किस से प्रेम किया? किसको दर्द दिया? कौन से कर्म तुम्हें यहां लाए? उस समय आत्मा केवल सच बोल सकती है। आत्मा झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि झूठ का बोझ आत्मा पर तुरंत दिखाई देता है। चित्रगुप्त कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। हर अच्छा कर्म प्रकाश जैसा चमकता है, हर बुरा कर्म अंधकार की तरह भारी हो जाता है। यमराज फिर निर्णय देते हैं, जो प्राणी प्रेम, दया, सत्य और धार्मिक कर्म करता है उसकी यात्रा स्वर्ग मार्ग की ओर बढ़ती है। जो प्राणी पाप, अन्याय, हिंसा, लोभ और धोखे से जी कर आया है उसके लिए नरक मार्ग का निर्धारण होता है। लेकिन याद रखो, यमराज न कभी सजा देते हैं न कभी क्रोध करते हैं। वो सिर्फ कर्म का न्याय करते हैं। सजा हमेशा कर्म देता है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, क्या आत्मा न्याय से डरती है? प्रभु कहते हैं, अच्छी आत्मा यमराज के दरबार में शांति महसूस करती है और बुरी आत्मा अपने कर्म से घबराती है। न्याय से कोई नहीं बच सकता। आज का भाग एक गहरी बात बताता है। जिस दिन आत्मा का पहला न्याय होता है उसी दिन उसका आगे का रास्ता तय हो जाता है, स्वर्ग या नरक।